Hi guys, welcome to Lab and welcome to this amazing 20 words in 5 minutes vocab booster series. सारे एग्जाम के लिए ये आपकी सीरीज है, ठीक है। नोट्स वोट्स कोई मत बनाना, डायरेक्टली शुरू करते हैं पढ़ाई। मैं आपको अपने टेलीग्राम पे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, तो नोट्स कोई नहीं बनाएगा, ठीक। 20 वर्ड्स इन 5 मिनट्स। तो सबसे पहला हमारा जो वर्ड है यहाँ पे पेस्टर। चलो पेस्टर वर्ड को समझते हैं। पेस्टर का मतलब होता है किसी को अनॉय करना, परेशान करना। बहुत ज्यादा जब आप किसी को परेशान करते हो, अनॉय करते हो, इरिटेट करते हो, तो वहां पे आ जाता है पेस्टर। और इस वर्ड को याद करने का सीधा सा तरीका है, जो पेस्ट होते हैं, फार्मर्स यार बड़े ही प्यार से अपनी खेती करते हैं, और पेस्ट कीड़े अगर वहां पे आते हैं तो वो सबसे ज्यादा इरिटेट कोई किसी को कर सकता है, तो वो पेस्ट है जो फार्मर्स को कर सकते हैं। तो इसी वर्ड से तो ये वर्ड बना है पेस्टर, क्योंकि पेस्ट करते हैं फार्मर्स को सुपर्ब डुपर्ब तरीके से इरिटेट। आगे बढ़ते हैं, इसके सिनोनिम्स बाकी सब कर लेते हैं। अगर यार किसी की एंट्री होती है रूड तरीके से, अगर किसी की एंट्री हो रही है रूड तरीके से, तो कभी भी आपको अच्छा नहीं लगेगा उसकी एंट्री देख के। हमेशा अंदर से क्या बोलूं मैं आपको, हमेशा अंदर से एक मतलब इरिटेटेड सा फील आएगा, क्योंकि उसकी एंट्री रूड तरीके से। सोचो कोई ऐसे पैर घिसकाते घिसकाते अंदर आ रहा है इस तरीके से, कैसा लगेगा? बेकार लगेगा ना। तो एंट्रूड वर्ड कैसे याद हो जाएगा? एंट्री रूड तरीके से, ठीक है। बैजर, आप अपने फैमिली के संग किसी रेस्टोरेंट में गए हो, वहां पे खूब ढेर सारे लोगों का, बच्चों का ग्रुप बैठा है, और वो लोग सिगरेट पी रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, तो और आपकी फैमिली भी वहां पे बैठी है, तो बड़ा अजीब नहीं फील होता है? इरिटेटेड सा। वहां से उठ के हम लोग चलते हैं, चलो यार दूसरे रेस्टोरेंट में चलते हैं। ये बड़ी बैड जनरेशन है, तो बैड जनरेशन से बना है बैजर, और बैड जनरेशन हमेशा करती है इरिटेट। स्टोरी से याद हो गया, बैजर मतलब बैड जनरेशन करती है इरिटेट, तो बैजर वर्ड याद हो गया, इंट्रूड याद हो गया। आगे बढ़ते हैं, बॉदर। ब्रदर हमेशा करते हैं बॉदर, यानी कि इरिटेट। चिवी, यार अगर कोई इंसान बगल में बैठ के च्यू 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 करके खाना खा रहा है ना, तो बड़ी इरिटेशन मचती है, तो चिवी वर्ड याद हो गया इस वाली स्टोरी से। और ये कोई बहुत कठिन स्टोरी नहीं है, सीधे हर आपकी लाइफ से रिलेट कर रही हूँ मैं कुछ अलग बता ही नहीं रही हूँ। हर एक वर्ड आपकी लाइफ से रिलेटेड है। बताओ, बैड जनरेशन को देख के इरिटेशन नहीं होती? बिल्कुल होती है। बैजर। वैक्स, वैक्स कभी अगर किसी लड़के ने वैक्स नहीं किया है, जाके करो, तब समझ में आएगा, पूरे हाथ में इरिटेशन मच जाती है। तो वैक्स कैसे याद हो गया? वैक्स से इरिटेशन मचती है बहुत ही ज्यादा। एग्रवेट, एग्रवेट का मतलब होता है टू किसी भी सिचुएशन को बैड से वर्स बनाना। अगर कोई भी चीज है, आपकी कोई ड्राइंग है ज्यादा बहुत बुरी है, उसके ऊपर पानी पड़ गया, वो और बुरी हो गई, इरिटेशन मचती है अंदर से। आपको समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि इसमें हर वर्ड एग्जैक्टली आपका इसी मीनिंग से रिलेटेड है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि आप रिलेट कैसे करोगे, ठीक है। तो एग्रवेट का मतलब हो गया किसी सिचुएशन को बद से बदतर बनाना, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जास्परेट। एस्पिरिन एक बहुत फेमस दवाई है, एस्पिरिन एक बहुत फेमस दवाई है, एंड मुझे लगता है कि हर किसी को इस दवाई के बारे में पता होगा, एस्पिरिन। लेकिन अगर किसी भी इंसान ने कभी भी एक्सपायर्ड एस्पिरिन खा ली है, ऐसी दवाई, ऐसी एस्पिरिन जो एक्सपायर हो चुकी है, ट्रस्ट मी, पूरे बॉडी में इरिटेशन मचने लगती है अगर एक्सपायर्ड एस्पिरिन खा ली है तो एक्सपायर्ड एस्पिरिन से हमें याद हो जाएगा एग्जास्पिरिन, इरिटेट पैदा करना। हैरिस, अगर आपके भाई ने आपका हाथ पकड़ा है तो इरिटेशन नहीं लगेगी, लेकिन अगर किसी अनजान आदमी ने रोड से आके पकड़ लिया है तो इसी को हैरिस वर्ड का नाम दे दिया जाता है, क्योंकि इरिटेशन होती है, ठीक। हैरी पॉटर के अंकल हैरी पॉटर को हमेशा इरिटेट करते थे, तो इसी वर्ड से नाम ही पड़ गया डिक्शनरी में, हैरी। हैकल का मतलब होता है व्हीकल। कोई व्हीकल अगर जो भी आप चला रहे हो, अगर वो हैक 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 खट 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 आवाज कर रही है, तो अंदर से इरिटेशन मचती है ना। तो हैकल वर्ड याद हो गया, व्हीकल जब आवाज करती है। नेटल, अपनी फेवरेट मूवी देख रहे हो, और फेवरेट मूवी के बीच में अगर नेट टर्टल की स्पीड से चलने लगता है, कैसा लगता है? बताओ यार, मैं कोई स्टोरी बता ही नहीं रही हूँ, मैं तो आपकी लाइफ से रिलेट कर रही हूँ। अगर नेट टर्टल की स्पीड से चलने लगता है तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है ना, आग लग जाती है पूरे शरीर में, इतनी इरिटेशन मचती है। इतनी इरिटेशन तो यूट्यूब पे लेक्चर देख के नहीं मच रही होगी, लेकिन हाँ, इस लेक्चर में अगर हुआ तो मच सकती है इरिटेशन। नेट जब टर्टल की स्पीड से चलता है। बेडेविल, बेड के बगल में अगर डेविल आके लेट जाए तो भी तो इरिटेशन मचेगी, डर, बहुत ही गंदी सिचुएशन होगी, तो बेडेविल ऐसे याद हो जाएगा। सारे वर्ड्स याद हो गए, एस्पिरिन, एक्सपायर, हैरिस, हैरी, हैकल, नेटल, बेडेविल। आगे बढ़ते हैं,
फॉर्च्यून मतलब फॉर्च्यून, फॉर्च्यून मतलब अच्छी किस्मत, इम मतलब नेगेटिव मतलब गंदी किस्मत। और अगर किसी की गंदी किस्मत है तभी तो वो बेग करता है, अगर अच्छी किस्मत है ठाट से खाना वाना खाएगा, भीख थोड़ी ना मांगेगा। इम्पॉर्च्यून, फॉर्च्यून अच्छा नहीं है, किस्मत अच्छी नहीं है, तो इम्पॉर्च्यून तभी वो बेग करके खाएगा। टॉर्मेंट का मतलब होता है मेंटल सफरिंग, किसी भी मैन को अगर टॉर्चर करो तो वो सच में मेंटल सफरिंग में चला जाता है। लड़कियां फिर भी बर्दाश्त कर सकती है टॉर्मेंट, मैन टॉर्मेंट बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकते, टॉर्चर मैन, ठीक है, याद हो गया। टीज परेशान करना, फ्रेट का मतलब क्या होता है, टू बी वेरी नर्वस, बहुत ही ज्यादा जब कोई इंसान नर्वस है तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं फ्रेट। क्लियर है, बात समझ में आ गई सबको। फ्रेट मतलब कि फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन से याद कर सकते हो आप फ्रेट, ठीक हो गया। अभी 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 नहीं हुआ है, अभी हमारे पास पूरे 1.5 मिनट है, एंटोनिम बचा है। तो हमने क्या क्या कर लिया कि बहुत ज्यादा परेशान करना, अनॉय करना, परेशान करना। इसका उल्टा क्या होगा, बहुत ही ज्यादा सूदिंग फील कराना। इसका उल्टा क्या हो सकता है, कोई इंसान एक तरफ प्रवोक्ड है, बहुत गुस्से में है, इरिटेटेड है, तो इसका उल्टा क्या होगा, उसके गुस्से को शांत करना, उसको पीसफुल फील कराना, काम फील कराना, सूद फील कराना, यही तो ऑपोजिट होगा। तो ये सारी लिस्ट हमारे ऑपोजिट की है, एक एक करके सारी स्टोरी से पढ़ते हैं। यार एक बात बताओ, आपकी मम्मी गुस्सा है, बहुत तेज इरिटेटेड हैं आपके ऊपर, और आपको उनके गुस्से को मनाना है, तो आप क्या करोगे, 3 काम करोगे। या तो अपनी मम्मी को मॉल में ले जाओगे शॉपिंग कराने के लिए, या तो अपनी मम्मी सफाई शुरू कर दोगे। सफाई का मतलब क्या होता है, मिट्टी को गेट से बाहर फेंकना शुरू कर दोगे। मम्मी अगर नाराज है, इरिटेटेड है, उनकी इरिटेशन को कम करना है तो क्या करेंगे, या तो मॉल में ले जाएंगे शॉपिंग कराने, या तो सफाई करना शुरू कर देंगे, मिट्टी को गेट से बाहर फेंकना, मिट्टी गेट, और या तो एक प्लेट में केक रख के ले आएंगे उनके लिए। ये 3 तरीके होते हैं ना इरिटेशन को कम करने के मम्मी के। बताओ भाई, देखो आपकी मम्मी ने 3 शब्द आपको याद करा दिए, मॉल घुमाने ले जाओ, मिट्टी गेट से बाहर फेंको यानी कि सफाई, या तो फिर प्लेट में केक ला के ले आओ। तो मिटिगेट, मॉलिफाई, प्लेसेट, इन तीनों का मतलब होता है गुस्से को शांत करना, ठंडा करना, सूद फील कराना, काम फील कराना। पेसिफाई, पैसिफिक ओशन की तरह शांत फील कराना। अपीज और प्लीज दोनों का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा प्लेजेंट फील कराना। अपीज और प्लीज दोनों का मतलब सेम होता है। डेफ्यूज का भी मतलब होता है किसी के गुस्से को एकदम डेफ्यूज कर देना, छितर बितर कर देना, मतलब कम करना, शांत करना। 7 के 7 शब्द आपको याद हो गए। 3 शब्द तो मम्मी ने याद करा दिया। इस पूरी लिस्ट का जो सबसे डिफिकल्ट 3 शब्द थे, मॉलिफाई, मिटिगेट और प्लेसेट, ये तो मम्मी ने याद करा दिया, मम्मी के गुस्से के इरिटेशन ने, है ना। चलो आगे पढ़ते हैं। आगे है एसुएज। अगर आप खूब ढेर सारा सामान लाद के चल रहे हो और आपके बगल में एस यानी कि गधा चल रहा है, ठीक है, और अगर आपने अपना सारा सामान उस गधे के ऊपर रख दिया तो भार कम हो जाएगा ना, कम हो जाएगा ना, तो बड़ा सूदिंग सा फील आएगा। तो एसुएज का भी मतलब होता है एस का यूसेज, ठीक। अगर आप बगल में जो गधा चल रहा है उसके ऊपर अगर आपने सारा सामान रख दिया तो बड़ा ही सूदिंग सा फील होगा, आप एकदम फ्री होके चलोगे, ठीक। इसके बाद हो जाएगा ग्रेटिफाई। ग्रेटिफाई का भी मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा अच्छा फील करना, बहुत ही ज्यादा सूदिंग सा फील करना, कि इसीलिए हम बोलते हैं कि इट वुड बी ग्रेट इफ यू डू दिस। कभी आपने ये सुना है, इट वुड बी ग्रेट इफ यू डू दिस, मतलब प्लीजिंग समवन, ये ग्रेटिफाई फील कराना किसी को। सूद, काम और कंफर्ट, ये तो समझाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि यही 3 शब्द तो आप लोग यूज करते हो, बाकी इस पूरी लिस्ट में कोई शब्द नहीं यूज करोगे। मुझे बड़ा काम फील हो रहा है, मुझे बड़ा सूद फील हो रहा है, मुझे बड़ा प्लीजिंग फील हो रहा है, मुझे कंफर्टेबल फील हो रहा है, बस। कोई अब आज के बाद ये 3 शब्द में मुझे नहीं कमेंट सेक्शन में दिखने चाहिए, जो नए शब्द सिखा रही हूँ सिर्फ वही शब्द बोलने हैं आपको। इसके बाद आ जाएगा कंसोल। कंसोल अच्छा होता है ना तो हमेशा कंफर्टेबल फील होता है, जो हमारे जूते का सोल होता है जब वो बहुत अच्छा होता है ना तभी कंफर्टेबल फील होता है। डिलाइट का मतलब तो होता है बड़ा लाइट फील करना, अच्छा फील करना बढ़िया से। तो ये हमारा पूरा हो गया है, ठीक है। कितने हैं, 14 शब्द यहाँ पे हैं और 16 यहाँ पे हैं। 14 और 16 क्या हो गया, 30, मतलब 30 वर्ड्स हमने कर लिए 5 मिनट्स में, समझ रहे हो। क्लियर है सबको, बात समझ में आ रही है आप सबको। चलो दैट्स ग्रेट। देखो यार कितनी मस्त सीरीज तो है। 2 क्वेश्चंस मैंने होमवर्क के लिए भी आपको दिए हैं, ये और ये जरूर होमवर्क में करिएगा, ठीक है। वोकैबुलरी का मेरा कंप्लीट बैच अगर ज्वाइन करना है तो अनअकैडमी प्लस पे मेरा कंप्लीट बैच है, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, और कोड है स्टडी। वोकैबुलरी जो कंप्लीट बैच है, मैंने पूरी बैच में वोकैबुलरी कराई है। जिसको वोकैबुलरी से बहुत डर लगता है, देखो यार इतनी डरावनी नहीं होती है वोकैबुलरी, अच्छे से पढ़ो तो याद हो जाएगी, ठीक। सो दिस इज द कोड। बस एक चीज याद रखना, 1 ईयर या 2 ईयर का ही सब्सक्रिप्शन लेते हैं कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, एंड दिस इज द कोड।
ठीक है, तो आज हमारा ये कौन सा पार्ट था, हमारा पार्ट 4 था ना मेरे ख्याल से। हाँ, आज पार्ट 4 था। बताइएगा जरूर कैसे लग रहे हैं, पूरी सीरीज कैसे लग रही है, कमेंट सेक्शन में लिख के। याद अगर हो रही हो तभी बोलिएगा कि हाँ मैम याद हो रही है, ऐसी वोकैबुलरी झन्नाटेदार नहीं पड़ी। और अगर नहीं याद हो रही है तो बोलिए मैम बकवास है, नहीं याद हो रही है। ठीक, कमेंट में लिख के बताओ, अपने आप को एक्सप्रेस किया करो। और मैं हमेशा इसी 5 दिन 4 दिन 10 दिन छोटी छोटी सीरीज लॉन्च करूंगी, क्योंकि ताकि आपको बेनिफिट फील हो और आप इसको ज्वाइन जरूर करो। इसके बाद अब मैं लेके आऊंगी ईडीएम्स की सीरीज, यूट्यूब पे ही लेके आऊंगी। ठीक है, तो सब लोग अटेंड करना उसको भी। चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट जरूर करना अगर अच्छा लगे तो। ठीक है, चलो। और जिसको भी वोकैबुलरी से डर लगता है शेयर कर दो और बोलो भैया देखो वोकैबुलरी इतनी डरावनी नहीं होती है। अब इस सीरीज का एक पार्ट और बचा है, कल रिलीज होगा सेम टाइम पे, जरूर अटेंड करिएगा उस पार्ट को भी। बाय बाय।